जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं 25 दिसंबर को जो है हमारे सनातन धर्म में जो है तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। ये वैसे कोई पौराणिक जो है पुराने पुराणों में तो ऐसा कुछ विधान नहीं है, लेकिन जो हमारे आधुनिक संत लोग हैं उन्होंने जो है इसका नियम बनाया, तो इसलिए जो है 25 दिसंबर को जो है हम हर स्थानों में जो है घर सनातनी के घर में जो है तुलसी पूजन दिवस जो है मनाया जाना चाहिए। इसलिए सभी मेरे भक्तों से अनुरोध है कि आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा सनातन प्रेमियों तक भेजिए, ताकि सभी लोग जो है 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस जो है मना सकें। भक्तजनों, इस जो है तुलसी पूजन के करने से जो है रोग, शोक, पाप, ताप, दरिद्रता इत्यादि का जो है नाश होता है। इससे जो है आरोग्य को देने वाली है, सुख शांति को देने वाली है, समृद्धि को देने वाली है। और तुलसी पूजन से जो है मनुष्य का जो है उसका जो मनुष्य को जो है हर प्रकार से उसका उद्धार होता है, उसका कल्याण ही होता है। हमारे हिंदू धर्म में जो है तुलसी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। ये बहुत ही पवित्र और भगवान को प्रसाद के रूप में जो है चढ़ाने के लिए एक बहुत ही मतलब ये कहना कि एक औषधि के रूप में हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए प्रत्येक हिंदू जो हमारे सनातन प्रेमी हैं उनको चाहिए कि अपने घर में जो है 2-4 पौधे तुलसी के जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पूजन करने से, तुलसी को जो है जल सींचने से, तुलसी का स्पर्श करने से, यदि किसी ने तुलसी का पूजन कर लिया, समझ उसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सभी देवी देवताओं का पूजन उसने कर लिया। ऐसा जो है हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जहां तुलसी का पौधा होता है, जहां जिस घर में जो है तुलसी लगाई जाती है, समझो वहां पर जो है सारे तीर्थों का वास है। इसलिए तुलसी का पौधा जो है हर घर में जो है होना चाहिए। हर सनातनी को जो अपने घर में 2-4 पौधे तुलसी के अवश्य लगाने चाहिए, और नित्य प्रति जो है उसका पूजन करना चाहिए। और सायंकाल के समय एक घी का दीपक जो है तुलसी के पास जरूर चढ़ाना चाहिए। जो एक दीपक जो है तुलसी के पास जला लेता है, कहते हैं उनके पितृ भी उससे संतुष्ट होते हैं और देवता भी संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए जो है जो तुलसी जिस घर में होती है वहां पर किसी प्रकार की जो निगेटिव ऊर्जा है वो नहीं रहती है, वहां पर जो है सकारात्मक ऊर्जा आती है। और इसके लगाने से जो है जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो नष्ट होती है और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसलिए हर सनातन प्रेमी को चाहिए कि अपने घर में 2-4 पौधे तुलसी के जरूर लगाए, क्योंकि जो पुराने जमाने में भी जो लोग साधना करते थे वो तुलसी के पौधे के पास में, या बड़ वृक्ष पर के पास, या पीपल के वृक्ष के पास, या जो है बेलपत्र के वृक्ष के पास, इन जो दिव्य जो वृक्ष होते थे इनके पास में बैठ करके जो तपस्या किया करते थे, जिससे कि उनको भगवत प्राप्ति जो है आसानी से हो जाती थी। क्योंकि इन जो दैविक इन पौधों को जो है दैविक पौधा कहा गया है, इन जो वृक्ष हैं इनको देव तुल्य जो उनको माना गया है। इसलिए जो है इनके पास बैठ करके जो भगवान की हम साधना करते हैं, कोई पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें जो है बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए हर सनातन प्रेमी को चाहिए कि वो जो है अपने घर में तुलसी जरूर लगाए और 25 दिसंबर को जो है तुलसी पूजन मनाए, तुलसी पूजन दिवस मनाए। यदि तुलसी का हम भगवान श्री हरि विष्णु को जो है कितने 56 प्रकार के व्यंजन का यदि भोग लगाते हैं, यदि हम जो है उसका तुलसी दल अर्पण नहीं करते हैं तो ऐसा हमारे शास्त्र में मान्यता है, तो भगवान जो है उस भोग को जो है ग्रहण नहीं करते। और यदि आप खाली थोड़ा सा मिश्री अथवा थोड़ा गुड़ लेकर के तुलसी दल भगवान को यदि अर्पण कर देते हैं, भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी का इतना ज्यादा महत्व होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य जो है तुलसी को सींचता है, तुलसी के जो दर्शन करता है, और जो तुलसी के जो है एक दीपक जो तुलसी के आगे रख देता है, उसको जो है कभी नरक की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे कोई मनुष्य ये कहे कि सूर्य निकले और अंधकार हो जाए, सूर्य के सामने जो अंधकार हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वैसे इस प्रकार से जो मनुष्य जो है तुलसी की जो पूजा करे, तुलसी के जो सींचे, तुलसी के दर्शन करे, तुलसी के आगे दीपक जलाए, उसको कभी नरक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम कोई
भोजन यदि बनाते हैं, यदि उस भोजन में थोड़ा तुलसी दल डाल करके श्री हरि ठाकुर जी को यदि हम अर्पण कर दें, तो जो है ठाकुर जी को यदि हम अर्पण कर दें, भगवान को उसको अर्पण कर दें, तो जो है वो प्रसाद बन जाता है, भगवत प्रसाद बन जाता है और महा औषधि का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से इस जो है तुलसी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो सुबह सुबह जो है उठ करके नित्य प्रति तुलसी का दर्शन कर लेता है, तुलसी को जल से सींच लेता है, समझो कि उसने 1.25 ग्राम सोने का जो है प्रतिदिन दान कर दिया। 1.25 ग्राम सोने का दान करने के बराबर फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो कंगाल से कंगाल व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसको भी जो स्वर्ण दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति जो है सवेरे खाली पेट 5-7 पत्ते जो है तुलसी के चबा लेता है और उससे जो है जो 5-7 पत्ते खाली पेट चबा लेता है, उससे जो है उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसके ब्रह्मचर्य बढ़ता है और उसको जो है अनेकों बीमारियों से उसे छुटकारा मिलता है, अनेक बीमारियां जो है उससे दूर जाती है, क्योंकि तुलसी के पत्तों में महा औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य जो है तुलसी के पत्ते का सेवन करता है, जो तुलसी का जो है इसका सेवन कर लेता है, उसके शरीर में जो है हम इतनी बीमारियों का नाम भी नहीं जानते, उतनी बीमारियों का इलाज दवा जो है इस तुलसी के अंदर विद्यमान है। इसलिए जो तुलसी का जो है बहुत बड़ा महत्व है। जो भक्तजन जो है तुलसी की जो कंठी धारण करते हैं, जो तुलसी की लकड़ी से बनी जो माला धारण करते हैं, तो कहते हैं कि यमदूत उनके निकट में, यदि मृत्यु के समय किसी के गले में तुलसी की माला हो अथवा जो है जहां उसकी मृत्यु का स्थान हो वहां पर यदि तुलसी विराजित हो, यानी उसके मुख में तुलसी हो या उसके मुख से तुलसी का नाम उच्चारण हो रहा हो, तो ऐसा कहते हैं कि यम के दूत जो है उनके समीप नहीं आते और उसको जो है लेने भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और वह स्वर्ग को जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तुलसी में जो है एक ऐसी विद्युत तरंग होती है, जब हम तुलसी की माला धारण कर लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में एक ऐसी तरंग जो हमारे शरीर में चलती है, जो हमारे जो तरह से कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, उसको कंट्रोल करती है और अनेक प्रकार जो निगेटिव भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, जो निगेटिव ऊर्जाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, उसको तुलसी जो है कंट्रोल करती है। तुलसी की माला जो है पहनने से कंट्रोल हो जाता है। अंदर जो है ज्वर, निमोनिया, टाइफाइड इत्यादि अनेक जो बीमारियां हैं, जैसे दमा है, टीबी है, इन बीमारियों में जो है काफी कारगर साबित हुई है। और इसको पहनने से, तुलसी पहनने से हमारे जो अंदर के जो ब्लड का जो सर्कुलर है वो तेज, वो सही अपना संतुलित रहता है, जिससे क्या है कि अंदर किसी प्रकार का कोई जो ट्यूमर इत्यादि नहीं बन पाते हैं। तो इसमें भी जो है इसका काफी फायदा प्राप्त होता है। इसलिए जो है हमारे सनातन धर्म में जो हमारे ऋषिगण थे, उन्होंने तुलसी को जो है उसके गुणों को जान करके ही इसका महत्व जो है हमें बताया और हमें इसकी पूजा करने की सलाह दी। तुलसी का पौधा लगाने से, उसका पालन करने से, उसको सींचने से, उसका ध्यान करने से, तुलसी महारानी को स्पर्श करने से, तुलसी महारानी के गुणगान गाने से मनुष्य के पूर्व जन्म में यदि कोई पाप हैं, उनके जाने अनजाने उनसे कोई पाप बन पड़े हैं, उन पाप भी उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग में जो है तुलसी का पूजन करना, तुलसी का कीर्तन करना, तुलसी का ध्यान करना, तुलसी का रोपण करना, तुलसी का दान करना और तुलसी को धारण करना, ये जो है हर प्रकार के पापों को जो है नष्ट कर देती है और ये मोक्ष को देने वाली है और विष्णु पद को देने वाली है। इसलिए भक्तजनों, आप तो स्वयं अपने घर में तुलसी लगाएं, साथ ही साथ जो है अपने मित्रगणों को, अपने बंधु बांधवों को जो है तुलसी का पौधा भेंट जो है 25 दिसंबर को एक उपहार स्वरूप उसको भेंट दें, ताकि अपने मित्र बंधु बांधवों को भी जो है तुलसी लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। जिस घर में तुलसी का पौधा विराजित हो गया तो समझो कि वो घर में कभी यम के दूत फिर वहां नहीं आते, वहां जो है भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद ही आते हैं। मृत्यु के समय यदि तुलसी का पत्ता किसके मुंह में रख दिया जाए अथवा उसके कंठे में जो है तुलसी की माला हो, तो वो जो है सीधा फिर विष्णु लोक को जाता है, फिर वो जो है उसको यम की यातना उसे नहीं झेलनी पड़ती। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका जो महत्व है तुलसी का बहुत ज्यादा हमारे जीवन में महत्व है। इसका जो वैज्ञानिक कारण भी यह है कि जो तुलसी का पौधा हम जब लगाते हैं, जो इसकी जब हवा चलती है, तो हवा चलते समय जो तुलसी के जो पत्ते हैं इसमें जो है बहुत ही औषधीय गुण होते हैं, जो हवा से टकरा करके वो हमारे वातावरण में, जो आज हमारे जो प्रदूषित जो वातावरण है, इतना जो प्रदूषण हमारे वातावरण में फैला हुआ है, इसमें जब तुलसी के पौधे से हवा टकराती है और उससे जो उसके औषधीय गुणों को लेकर के वो हवा जो इसमें चलती है,
उस हवा में जो है जो हमारे जो विषैले जो कीटाणु है उनको मारती है और जो उसमें जो है सकारात्मक जो कीटाणु है उनको पैदा करती है। ऐसा जो है तुलसी में ऐसे गुण पाए गए हैं। इसलिए जो तुलसी जहां होती है वहां के आसपास का वातावरण भी जो है शुद्ध, और वहां किसी प्रकार का जो प्रदूषण इत्यादि नहीं होता, वहां का वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए तुलसी का जो है हमेशा अपने आसपास में जितनी ज्यादा मात्रा में हो उतना जो है तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। और इसमें जो है इससे कहते हैं, हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि इसमें जो है एक ऐसा तत्व इसमें से निकलता है, एक ऐसी गैस निकलती है जिस गैस से जो है हमारे आसपास के जितने जो कीटाणु हैं, जो जहरीले कीटाणु जो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं, उनको जो है वो नाश कर देता है। और यहाँ तक कि हमारे तो डॉक्टर आज ये भी बताते हैं कि जो तुलसी जो है मलेरिया और बुखार इत्यादि जो नाना प्रकार के जो रोग हैं उनमें भी जो है ये बहुत कारगर साबित होती है। ऐसा जो है हमारा वैज्ञानिक मानते हैं। इसलिए भक्तों हमें जो है तुलसी पूजन जो है 25 दिसंबर को जरूर मनाना चाहिए। भक्तों इसका जो पूजन का वही है, पूजन का जो नियम है, आप अपने घर में जो तुलसी का गमला आपने जहाँ पर रखा हुआ है वहां पर नीचे जो है आप जहाँ पूजन करना है वहां पर एक फसला सुंदर से एक रंगोली बनाइए। तुलसी के गमले को जो है एक दिन पहले जो है गेरुआ मिट्टी से अथवा जो है पीली हल्दी से जो है उसको रंग लें और उसमें जो है स्वास्तिक बनाएं। उसमें नाना प्रकार के जो है उस गमले को उसमें स्वास्तिक बना करके उसको आच्छादित करें। माता को जो है तुलसी महारानी को एक चुनरी उड़ाएं और उसको 16 श्रृंगार जो है हमारे माताओं को जो है अपने जो 16 श्रृंगार तुलसी रानी को चढ़ाना चाहिए और उनको कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उनको जो है कुछ फल चढ़ाना चाहिए, कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार से तुलसी महारानी का जो है पूजन करना चाहिए और एक घी का दीपक जला करके उनकी आरती करनी चाहिए। और सुबह के समय उनको जल सींच करके उनकी पूजन करना चाहिए। और रात्रि के समय जो है एक घी का दीपक तुलसी के जो आपका जो क्यारा है या तुलसी का गमला है जहाँ भी आपने तुलसी लगा रखी है, एक घी का दीपक वहां पर जरूर जलाना चाहिए। और इस दिन जो है 25 दिसंबर को जो तुलसी पूजन दिवस के दिन तुलसी की जो है परिक्रमा करने का जो है विशेष लाभ उसमें मिलता है। यदि 108 परिक्रमा कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो कम से कम 11 परिक्रमा, नहीं तो 5 परिक्रमा तो कम से कम जो है तुलसी महारानी की जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से कहते हैं कि मनुष्य के सारे जो पाप हैं ताप है वो नष्ट हो जाते हैं और उससे जो है विष्णु पद की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों आप सभी को जो है तुलसी महारानी का जो आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, भगवान विष्णु का जो है आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। भक्तजनों ये तुलसी का पूजन जो है 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। मेरा सभी भक्तजनों से निवेदन है, सभी सनातन प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि अपने बंधु बांधवों को और अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है तुलसी पूजन के बारे में, तुलसी के महत्व के बारे में समझाएं, उनको बताएं। क्योंकि आज हमारे बच्चे जो है 25 दिसंबर जो है कृष्ण डे इत्यादि मनाते हैं, मनाने को जो मर्जी मनाएं, वो तो उसके लिए हम मना ही नहीं करेंगे, लेकिन जो है अपना जो तुलसी दिवस है इसके बारे में अपने बच्चों को जरूर मनाएं, जरूर उनको जानकारी दें। अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी हम अपने बच्चों को दे के जाएंगे। कल को जो है वो हमारी सनातन जो है हमारी जो बागडोर है उन बच्चों के हाथ में आने वाली है। यदि हम उसको अपने सनातन के बारे में बताएंगे, अपने जो रीति रिवाज, अपने पर्व हैं, अपने तीज हैं, अपने त्योहार हैं, जो हमारी जो धर्म शास्त्रों की जो मान्यताएं हैं उनको हम अपने बच्चों को बताएंगे, तभी उसका फल उनको, तभी उसका वो पालन कर पाएंगे। तो इसलिए सभी भक्तजन जो है अपने जो है घर में परिवार से जो है तुलसी पूजन करें, उससे छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल करें, अपने बंधु बांधवों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आगे भेजें ताकि सभी लोग जो है 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाएं। भक्तजनों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों फिर मैं एक बार याद दिला दूं, 25 दिसंबर को जो है तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा। सभी लोग जो है उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपने सभी सनातन प्रेमियों को इस वीडियो को भेजें, सबको तुलसी पूजन दिवस मनाने के लिए उनको प्रेरित करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।